दो ऐसे फर्टिलाइजर फ्रेंड्स जिसको देखकर ठंडियों के मार सह रहा अपराजिता में जान डाल देगा अगर सही से इस्तेमाल किया इसका तो। और नए रूट के साथ नई ब्रांच, पत्तियां, फूल सब आ जाएंगी, बहुत अच्छी हरियाली आ जाएगी। यह है नीम खली फ्रेंड्स। और ये है छाछ मट्ठा जिसको कहते हैं। इसको जो है कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी में देना है और किस तरीके से देना है इसको, इसके विषय में बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए ठंडियों में नेचुरली हमारे जो है अपराजिता के प्लांट्स में ग्रोथ रुक जाता है और रूट जो है ज़्यादा खाना ले नहीं पाता है, ज़्यादा खाद देते हैं तो ले नहीं पाता है। तो इसके लिए ये ऐसा फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स जो रूट को तैयार करेगा और नेचुरली इसमें शाइनिंग से लेकर और ब्रांच और पत्तियां, फूल, जब देखिए पौधे में जब रूट सही होता है, जो ले पाता है अपना भोजन, तो तभी वो नया रूट निकालता है। और रूट जब मजबूत होते हैं तो उसके बाद इसमें डालियां, पत्तियां और फूल नेचुरली आ ही जाते हैं, क्योंकि उस पे ही डिपेंड करता है, जड़ों पे ही डिपेंड करता है। और ये है कि ये अगर दो फर्टिलाइजर हम अभी देते हैं फ्रेंड्स, तो अभी कुछ ठंडियों का अभी भी मौसम है, तो इस वजह से हमारा पौधा तैयार हो जाएगा कोई भी खाद फर्टिलाइजर लेने के लिए। और इसके बाद हमारे पौधे में देखिए नई पत्तियां, फूल और हरियाली भर जाएगी, क्योंकि ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है और हर गार्डनर सोचते हैं कि हमारे गार्डन में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो औषधीय गुणों से ये भरपूर होता है, ऊपर से जहाँ रहता है ये पॉजिटिविटी भाव बनाए रखने में मदद रखता है, अंदर की मजबूती बनाए रखता है। ये इसका ऐसा प्रभाव होता है। जो फर्स्ट और असली वाला अपराजिता होता है, यही ब्लू कलर का ही अपराजिता असली वाला होता है फ्रेंड्स। इसी से काफी सारे कलर बने हैं और कई पैटर्न में भी आते हैं। ये सिंगल पैटर्न का ब्लू कलर जो होता है यही असली वाला अपराजिता होता है, जिसमें औषधीय गुण काफी होते हैं। और भी काफी कलर के आते हैं अपराजिता, बहुत अच्छे अच्छे कलर और डबल पैटर्न में आते हैं, कई तरह के आते हैं। ठंडियों में ये पौधा खराब होने लगता है, तो इस वजह से ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी होता है। इसके लिए तो एक 8 घंटे की धूप जरूर होनी चाहिए, और एक तो ओवर वाटरिंग ना हो और कम भी पानी ना हो, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा सूख जाता है तब भी इस पौधे पे असर पड़ता है। और पाला में तो अगर हम इसको ओस से और शाम के ठंड से बचाकर रखें तो ज़्यादा सही रहता है। और देखिए इसमें अभी भी हमारे अपराजिता में कैसे ये सारे बीज बने हुए हैं, और बहुत सारे बीज देखिए तोड़ तोड़ के इसी में हमने रख दिया था। जब आते थे देखते थे तो तोड़ देते थे, और इसी में कितने सूखे हुए हैं, हरे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। फूल के कलर फ्रेंड्स ठंडियों में बदल ही जाता है, देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। तो इसका एक तो फर्स्ट नंबर काम होता है कि देखिए अगर बड़ी बड़ी डालियां हो गई हैं अगर तो उसकी कटिंग करना इस टाइम जरूरी होता है। मैं तो बहुत बड़े बेल वाले अपराजिता नहीं रखती हूँ और इसकी कटिंग करती रहती हूँ, तो नए ब्रांच आते रहते हैं, फूल हरदम लगते रहते हैं फ्रेंड्स। यही ठंडियों में ही थोड़ा शॉर्ट में चले जाते हैं, तो इस वजह से फूल और ब्रांचेज कम हो जाती हैं। नहीं तो पहले भी हमने वीडियो डाला हुआ है, काफी सारे फूल इसमें आते रहते हैं। और ये तो जो इसकी फूल है, डाली है, जड़ है, ये काफी सारी बीमारियों को, जैसे कहते हैं अपराजिता इसका नाम ही है, जिस भी बीमारी में इसको यूज करते हैं वो बीमारी में ये अपराजित नहीं होता है और ये विजय प्राप्त करता है, यानी ठीक कर देता है। बस तरीका होना चाहिए लेने के लिए कि किस तरीके से और कैसे लेना है। और बाकी हमारे गार्डन में रहना ही ये बहुत है कि इसका अगर केयर नहीं करेंगे तो ये पौधा जो है, वैसे बीज से भी लगा सकते हैं। अगर बीज की जरूरत है फ्रेंड्स तो बीज भर रख के, क्योंकि जब ये इसका बीज बनता है देखिए तो ये पूरी एनर्जी पौधों का ले लेता है, तो ठंडियों में तो खासकर नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमने पहले बीज इसका नहीं रखा था और डर लग रहा था कि पता नहीं हमारा पौधा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये पहली ठंडी है इसकी,
जो कि ये पौधा मतलब अभी ठंडियों का देखिए ये अभी फूल इसका कैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी रह नहीं जाती है। तो इस वजह से इसका ये जो फलियां हैं फ्रेंड्स, इसको जरूर तोड़ देना चाहिए। अगर जरूरत है तो रखिए, जरूरत भर रखिए। 2-3 फलियां अगर रहेंगी तो बहुत सारे हम पौधे तैयार कर सकते हैं इसका। नहीं तो इसके कटिंग भी लग जाता है, सुने हैं हमने, बीज से उगाया था, कटिंग नहीं लगाई है। और देखिए कितनी सारी फलियां इसमें लगती रहती हैं, अगर नहीं तोड़ेंगे तो और पौधों को खराब कर देगा। ये देखिए 2-4 फलियां हम रख दिए हैं, क्योंकि रखना जरूरी है कि अगर जो है और पौधे नए बनाने हों या कोई मांगता है तो देना होता है। इस वजह से 2-3 फलियां रख दिए हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये पौधों को बहुत एनर्जी लेता है। तो एक तो कटिंग कर दीजिए अगर आपके पौधे में कटिंग करने लायक है, और ऊपर से ये सारी फलियां तोड़ दीजिए अगर नहीं जरूरत है तो। जब फलियां पक जाएं तो उसको तोड़ के और सुखा के रख लीजिए, किसी भी डिब्बे में स्टोर कर लीजिए, और उससे नया पौधा कभी भी हम उगा सकते हैं। साल में कभी भी ये बढ़िया पौधा निकल आता है। और ये है नीम खली फ्रेंड्स, जिस नीम खली में जो है ये एक तो फंगस और कीड़ों से बचाता है हमारे पौधों को, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे नीम खली में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और वो जरूरी होते हैं। जिसमें कि है फ्रेंड्स, इसमें नाइट्रोजन होता है, करीब 5.5% होता है इसमें नाइट्रोजन, और फास्फोरस भी 1% के करीब होता है इसमें, और पोटास होता है इसमें, पोटेशियम जो कि 2% के करीब होता है इसमें नीम खली में, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये सारे जो है काफी जैसे सल्फर होता है 3% होता है इसमें, 1.1% मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम 3% होता है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे पौधों को काफी तरह से ये फायदा पहुंचाते हैं। बहुत ही उपयोगी है ये नीम खली। 1 से 1.5 चम्मच नीम खली को या तो 2 इंच मिट्टी निकाल दीजिए, उसके नीचे डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, या तो ऐसे भी 1 चम्मच डाल के 10 इंच के गमले में फ्रेंड्स इसको जो है डालकर और गुड़ाई जरूर कर देना चाहिए मिट्टी की। किसी भी पौधे में जब भी खाद डालें या फर्टिलाइजर कोई भी डालते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी गुड़ाई बहुत जरूरी होती है। बीच बीच में पौधों की गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए, इससे जो है खाद भी हमारा उसमें मिल जाता है और पौधों के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है गुड़ाई करना। और ये है छाछ फ्रेंड्स, जिसको मट्ठा भी कहते हैं। इसका फर्टिलाइजर फ्रेंड्स 2 तरह से आप दे सकते हैं अपने पौधों में। देखिए ये बाल्टी में पूरे पौधों के लिए मैं तैयार करती हूँ। इनको करीब 1 माह में 1 बार दीजिए, 15 दिन में दीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। और 1 लीटर पानी में 100 ml तक इसको डाइल्यूट कर दीजिए, और उसके बाद इसको जो है किसी भी पौधे में डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, जितने पौधे की ज़रूरत है। अभी ठंडियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसी हिसाब से करिए। अगर इस छाछ को आप पत्तियों पे स्प्रे करते हैं किसी भी पौधे में, एक तो अपराजिता की अभी बात हो रही है, और नहीं तो किसी भी पौधे में अगर इस छाछ को इसी जो है मेथड से, जो कि 1 लीटर में 100 ग्राम तक आप डालिए, खट्टा छाछ हो बढ़िया, और उसको स्प्रे करिए, तो पत्तियों में शाइनिंग, फूलों में शाइनिंग, क्योंकि पत्तियों में शक्ति होगी तो शाइनिंग आएगी और फूल भी स्वस्थ होंगे।